नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं इनकी, उंगलियां क्या कहती हैं इनकी, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। इनके हाथ में सबसे पहले छोटी उंगली की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कनिष्ठा। कनिष्ठा अगर इनकी देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबाई लिए है। कनिष्ठा अगर कहा जाए तो सूर्य के तीसरे पूर्व से ऊपर है। जीवन में सफलता, जीवन में स्थायित्व इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। व्यक्ति दिमागी दिमाग से संबंधित कार्यों को दिखाती है। कनिष्ठा अगर कहा जाए तो पहला पर्व अगर देखें तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ऐसे में ये सामान्य कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए, इस पर भी कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ रेखाएं ये चौड़ी हो रही हैं इस जगह पे। उसके नीचे रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कनिष्ठा उंगली से दिमाग का विचार किया जाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों का विचार किया जाता है, कार्यक्षेत्र का विचार किया जाता है। जब भी ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा हो इसके मुकाबले, तो ऐसे में वैवाहिक सुखों में ये कमी करता है, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी को दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो पहला पर्व अगर देखें तो ठीक ठाक सा लंबा है। पहला पर्व आपके जो है घर परिवार इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए तो घर परिवार में सुखों में ये कमी, माता पिता के सुखों में कमी कोई भी ये दिखाता है, या फिर कह लीजिए कि एक का सुख ना मिले, ये इसको भी इंगित करता है। पीछे का समय बेहद खराब था, उसको भी दिखाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ के बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन उस हिसाब से यश नहीं मिलेगा। जब भी यहाँ पर कई रेखाएं बनती हैं तो ऐसे में ये स्थितियाँ बनती हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से हल्की सी जो है भारी हो रही है, इस जगह पे पतली है। इस जगह पे पतली होने का मतलब ये होता है कि शनि और साढ़े साती दोनों ही चीज़ें बेकार होती हैं ऐसे लोग के ऊपर। साढ़े साती से संबंधित चीज़ों में विशेष कष्टों को ये दिखाती है, विशेष तनाव को ये दिखाती है। साढ़े साती से संबंधित शनि अगर कहा जाए तो शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है। ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुक पाता। धन आएगा वो एक अलग चीज़ है, धन रुकने में दिक्कत। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में भी ये तनाव देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के धन फंसाने को भी ये दिखाती है अगर गैप होता है ऊपर से। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व ठीक ठाक सा लंबा है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, दूसरा पर्व देख के ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में आएगा। पहले पर्व की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति जीवन में अकेलापन महसूस करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखाएं कुछ खड़ी हो रही हैं, और हाथ में अगर कहा जाए यहाँ पर कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, ये मांगलिक दोषों को दिखाती है। जहाँ तक मांगलिक होगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में बेहद दिक्कतें आएंगी। विवाह कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया तक आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिवोर्स से संबंधित योगों को भी ये दिखाती हैं। अब बात करते हैं आपकी जो है गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। देखिए उंगलियों में ये जो गैप आ रहा ना, उंगली एक बराबर लंबाई में होती है उंगली, वो ज़्यादा अच्छी कहलाती है। इसमें भी अगर देखा जाए संतान का सुख भी नहीं, विवाह से संबंधित सुखों में भी ये कमी करती है, विवाह से संबंधित दिक्कतों को भी ये इंगित करती है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन या धन से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति भाग्यशाली है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि छोटा है और ऊपर से पतला भी हो रही उंगली। पतली होने का मतलब ये हिस्सा पतला हो रहा है आपका, तो ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में भी कोई ना कोई रोगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा जैसा मैंने आपको बताया इस टाइप से हो तो घर परिवार में मांगलिक काम नहीं हो पाते। कोई ना कोई बीमार रहेगा, या कभी अकाल मृत्यु हो जाएगी, या कोई ना कोई समस्या। ये पितृदोष को भी दिखाती है। घर से संबंधित वास्तु दोष कह लीजिए, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबाई में है, ऐसे में धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अंगूठे पे जौ का साइन बन रहा है, धन के लिए अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए ये बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है कि व्यक्ति को जो है घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, ये इसको इंगित करता है। जीवन रेखा अगर देखी जाए शॉर्ट है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो टूटी हुई है,
यहाँ से टूटी होने का मतलब ये नहीं कि कोई दिक्कत, ये दो फाड़ में बट रही है, कह लीजिए आप, दो फाड़ में, इस टाइप से दो फाड़ में रेखा बट रही है। ये अपने आप में एक राजयोग होता है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। जीवन रेखा के शुक्र पर्वत के ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं, टूटी टूटी सी रेखाएं, ये पत्नी से संबंधित चीज़ों में कलह इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। और ख़ासकर ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा समय भारी है और अगले 2 साल का पीरियड भारी रहेगा। कैसे तैसे जो है, खासकर जो है अगले साल मई जून तक का समय सावधानी से निकालिए। तनाव तो अभी लंबा है, 2025 तक का तनाव है, लेकिन ये समय ज़्यादा ख़राब कहलाएगा। जुलाई अगस्त तक का समय ज़्यादा ख़राब समय कहलाएगा, मतलब 6-7 महीना। ये 6-7 महीने को निकालने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा मत परेशान होइएगा और उनको करिएगा भी नहीं। इस समय पे थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ें। ये क्रोध है, हालांकि ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब क्रोध आएगा तो ज़्यादा क्रोध आएगा। हाथ पूरा अगर देखा जाए तो सौम्य स्वभाव को दिखाता है। हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं केतु के क्षेत्र की। केतु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा उठा है। ऐसे लोग चालाकी बहुत ज़्यादा मत करा करिए। ऐसे लोग चालाकी करते हैं तो अपनी चालाकी में फंस जाते हैं। चालाकी से संबंधित चीज़ें ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी होती है। चालाकी का मतलब जो है कोई भी काम करिए, कहीं कुछ ऐसा हो तो लोगों से राय ले लिया करिए जिनको आप अपना मानते हो। हालांकि अपना मानने वाले ही इसमें हाथ में कम है, ठीक है। ये पत्नी से संबंधित और पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं कभी भी जीवन में तो उससे संबंधित दुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ कर लें लेकिन किसी के साथ साझेदारी में काम ना करें। ये समय अगर कहा जाए अच्छा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो स्टोन होता, पथरी जिसे कहा जाता, पथरी से संबंधित रोग को भी दिखाता। पथरी होगी तय मान के चलिए, 100% मान के चलिए इस हाथ में पथरी होगी। और ख़ासकर उसका समय मान के चलिए 2022 अक्टूबर से लेकर 2023-24 का पीरियड जो है पथरी से संबंधित। तो खान पान अपना थोड़ा सा देख दाख के करिएगा। इसके बाद और भी कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा समान है, समान मतलब पतली है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं मन से संबंधित मजबूती को दिखाती है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति और ये स्थिति, ये कहीं ना कहीं जो है मन और निर्णय, अच्छे निर्णयों को भी गलत निर्णयों में बदलने की क्षमता रखता है जब केतु ज़्यादा उठा हो। इसमें अगर देखा जाए हृदय रेखा आपके जो है गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जा रही है। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े आदमी या अरबों खरबों वाली स्थिति नहीं होती है जब भी ये रेखा अंदर जाती है, लेकिन इतना धन कमा लेते हैं कि अपनी व्यवस्थाएं, अपना घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ें मेंटेन कर लें। ये साथ में अगर देखा जाए तो ये दो रेखाएं दिखाती हैं कर्ज इत्यादि चीज़ों के जाल को। कर्ज इत्यादि चीज़ों से ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। कर्ज लेना भी पनौती होता है ऐसे हाथों में, कर्ज किसी को देते हैं वो भी सिरदर्द है। इस हाथ में अगर कहा जाए एक रेखा ये बेहद अच्छी है, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि का क्षेत्र समान उठा है, धन से संबंधित चीज़ों के प्रबलतम योग बनाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प बनाता है। इस हाथ में कहा जाए घर या मकान से संबंधित चीज़ों को ये रेखाएं दिखाती हैं। ऐसे लोग बड़े भावुक स्वभाव के होते हैं, सजने संवरने, गाड़ी, परफ्यूम इत्यादि चीज़ों का बड़ा शौक ऐसे लोगों को होता है। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। जीवन में सफलता, एक रेखा स्पष्ट साफ है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। लेकिन इस समय पे अगर देखेंगे तो एक लहराती हुई रेखा इसके नीचे बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मौजूदा समय में भाग्य में कमी को ये दिखाता है। ऐसे में बजरंग बली की पूजा आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय में कम से कम अपना जो है व्यवस्थाएं ठीक करके चलें। विवाह से संबंधित इसमें कोई सुख नहीं है, चाहे आप 2 विवाह करिए, चाहे आप 3 विवाह करिए, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि दूसरा भी विवाह करेंगे तो उससे ये नहीं, सुख नहीं मिलेगा विवाह का, ये ज़रूर मैं कहूँगा। तीसरा बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक मोटी रेखा, बुध के क्षेत्र पे अगर ये रेखा है तो अभी व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के चक्कर ना पड़े, नौकरी करें, आपके लिए नौकरी से संबंधित विकल्प अच्छा कहलाएगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं।
आपने लिखा है कि मैं इस समय पे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। आप प्राइवेट कंपनी में काम करें, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये रेखा भाग्य को बढ़ाने वाली है, ये रेखाएं भाग्य को बढ़ाने वाली है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो अपना घर इत्यादि, ये मैं बताना भूल गया, ये रेखाएं अगर ये त्रिकोण बनता है तो अपने घर इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये अचानक सुख है, विदेश से संबंधित यात्राओं को भी दिखाता है। जातक विदेश जाएगा, ये इसको भी दिखाता है। यहाँ पर अगर जीवन रेखा पे त्रिकोण बने तो सभी प्रकार के भौतिक सुखों को ये दिखाता है। ये रेखा अगर देखी जाए तो टूटी टूटी जो है, ये टूट के जा रही है। घर परिवार से ऐसे लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। जब से पैदा हुए कुछ ना कुछ समय के अनुसार कुछ ना कुछ लगा रहा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। आपने लिखा है कि वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस काफ़ी चल रहा है। वाइफ पिछले 4 महीने से, देखिए वाइफ और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। खासकर 6-7 महीने का समय निकालिए। हालांकि 2025 तक पूरा ही कलेश है, लेकिन ये 6-7 महीने निकल जाएंगे। जुलाई तक का समय निकालिए, उसके बाद चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन जुलाई तक का समय निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खराब होती हुई और दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आपने लिखा है कि आई वॉन्ट नो वर्ड ऑफ माई मैरिड लाइफ, एनी चांस एंड डिवोर्स। देखिए, डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का समय निकाल लीजिए। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों कर लीजिएगा। परमात्मा चाहेगा तो नहीं होगा, लेकिन समय खराब है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि समय खराब है। जन्म कुंडली में भी देखा जाए तो मंगल नीच का है। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो इस समय पे जो है शनि का गोचर आपके बुध और शुक्र और राहु 3 ग्रहों के ऊपर हो रहा है। ये तनाव तो देगा ही देगा। ये कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से वाद विवाद भी कराएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा धन से संबंधित नुकसान भी कराएगा। ये भी कहा जाएगा माता या पिता दो में से एक लोग को भारी कष्ट भी देगा। तो और कोशिश ये करिएगा किसी मित्र इत्यादि चीज़ों में धन उधार मत दीजिएगा। धन थोड़ा देख दाख के चलिएगा। थोड़ा सा इस समय पे धोखे की योग है, सामान्य शब्दों में सभी चीज़ों में कहूँगा धोखा। सेकंड मैरिज का योग, देखिए सेकंड मैरिज मत सोचिए, पहले को कैसे तैसे बचाइए, ठीक है, क्योंकि विवाह से संबंधित योग इसमें अच्छे नहीं हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित इसमें जो है सुख ना के बराबर, चाहे आप 2 विवाह करें चाहे आप 3 विवाह करें, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ उपाय हैं जिससे आपकी जो है सुखों को बढ़ाया जाए, ठीक है। वो ज़रूरी है कि सुख कैसे तैसे जो है बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ में बेहद अच्छी हैं, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, कर्म के लिए है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खराब हैं, और ख़ासकर ख़राब जो हैं वो घर परिवार के सुखों में कमी है। ऐसे लोगों के घर परिवार में पितृदोष होता है और बड़े समय से लगा होता है। वो समय से जो है कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। चाहे मैं जन्म कुंडली की भी अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव जो कि आपका घर परिवार कहलाएगा, उसका अधिपति सूर्य बनेगा। सूर्य अगर देखा जाए चंद्रमा के साथ शनि के साथ अष्टम में चला गया, अमावस्या का जन्म है आपका, तो ये संकेत अच्छे नहीं देती है। ये रुलाने का काम करती है, परेशान करने का काम करती है। जीवन में अगर कहा जाए बजरंगबली आपके लिए सबसे बड़े कारक बनेंगे। ऐसे लोगों को हर मंगलवार और शनिवार, हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हर मंगलवार और शनिवार को। और दूसरी चीज़, एक काम कर लीजिएगा, किसी भी योग्य आदमी से अपने मंगल की शांति करा दीजिएगा। एक तो घोर मंगली, उसके बाद मंगल अगर कहा जाए वर्गोत्तमी है, नवमांश में भी मंगल वृश्चिक का, लगन पत्रिका में भी वृश्चिक का, वर्गोत्तमी मंगल। कई चीज़ें ये दिखाती हैं कि जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष है। मंगल दोष से संबंधित मंगल की शांति आवश्यक है। इसमें बजरंगबली की पूजा आवश्यक है। रत्न की अगर बात करें तो एक पन्ना, हालांकि मेखल पन्ना आपने पहन रखा है, पन्ना आपके लिए ज़रूरी है, पन्ना आप जरूर पहन लीजिएगा। और प्रयास ये करिए कि व्यवसाय के चक्कर मत पड़िएगा, केवल नौकरी का ही विकल्प रखिएगा। अभी व्यवसाय इत्यादि चीज़ें अच्छा नहीं है पिछले 7-8 सालों तक, उसके बाद फिर सोचिए एक अलग हो गया। बाकी जीवन में घर परिवार और विवाह से संबंधित तनाव है, धन आपके पास आता रहेगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और संघर्ष बहुत समय से आपका चल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिख रहा है। मैं कुछ उपाय आपको मैंने बताया और कुछ और मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।